धर्मों में, अन्य अन्य जातियों में अपना अपना ही विशेष सूत्र होता है और उसी को अध्ययन कराया जाता है महाराज। जैसे तो इस बार तो महाराज निर्दोष जीवों की हत्या हुई, हरे कलमा और नमाज पढ़ाने के ना पढ़ पाने की वजह से उनको मार दिया गया। इतना भीषण हादसा हुआ महाराज। ऐसे ही कुछ पापी हैं, ऐसे ही हिरण्याकश्यपु के आश्रम में भी आसुरी विद्या पढ़ाई जाती थी। और महाराज प्रहलाद तो भाई भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्तों की एक विशेषता है कि जहां भी पहुंचते हैं वहां अपने ही रंग में दूसरे को ढाल लेते हैं, दूसरे को अपने ही रंग में ढाल लेते हैं। अब कुछ दिन वहां प्रहलाद जी रहे और खूब पढ़ाई की, और थोड़े दिन के बाद जब हिरण्याकश्यपु अपने पुत्र से मिलने गया, कह रहा है कि पुत्र क्या शिक्षा ग्रहण किया, क्या अध्ययन किया? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी मैंने तो उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। कौन है वो परम पिता परमात्मा? कह रहे वही तो पढ़ते हैं, वही तो पढ़ाते हैं, वही कहते हैं, वही कहलाते हैं। भयंकर क्रोध आया हिरण्याकश्यपु को और बुला करके अपने गुरुपुत्रों को फटकार लगाई, कैसी शिक्षा दे रहे हो? गुरुपुत्र कह रहे हैं, महाराज क्षमा करें राजन, इस अपने पुत्र को हमारे यहाँ से ले जाइए, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ये अपने साथ साथ और विद्यार्थियों को बिगाड़ रहा है। पुनः बहुत समझाने पर हिरण्याकश्यपु महल लेकर के आया और फिर पुनः समझा बुझा करके प्रहलाद जी को फिर वही पाठशाला में भेज दिया। अब तो प्रहलाद जी समस्त विद्यार्थियों को बुला करके बिठा करके भगवान की माया का, भगवान के गुणगान का व्याख्यान करते हैं महाराज। भगवान के नामों का व्याख्यान करते हैं और बताते हैं कि उस हरि के बिना, उस प्रभु के बिना और कुछ है ही नहीं, और कोई है ही नहीं महाराज। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? कह रहे हैं भैया ये फेक पढ़ाई क्यों पढ़ते, ये डुप्लीकेट पढ़ाई है, ये क्यों पढ़ रहे हो? तब क्या पढ़ा जाए? अरे बस एक ही नाम पढ़ो। कौन सा? कह रहे हैं, अरे राम नाम।